ओके, डन। तो हाँ, लास्ट वाला क्या है मैं वो समझा रहा हूँ, सुनना। मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है रेंज की। तो रेंज क्या होता है, देखो साइन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन होता है -1 से +1 तक। -1 से +1 के बीच का मतलब होता है 1/2। अब आप बताओ 1/2 का अगर आप इनवर्स करेंगे, जब आप इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू इसके बीच में है उसका इनवर्स होगा। तो अब यहां नहीं रहने वाला, 1/2 इसके बीच में इसका इनवर्स होगा, इससे बाहर भागा। 1/3 इसके बीच में इन्वर्स किया, उससे बाहर भागा। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे अगर -1/2 इसके बीच में इन्वर्स किया, इधर बाहर भागा। इसका मतलब क्या है, जो भी इसके वैल्यू बीच में है जब इन्वर्स होगा तो वो इसके बीच में ना रहकर कहाँ भागेगा, वो बाहर भागेगा, वो यहाँ भागेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो गर्वित बेटा, यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा तुम बोलोगे सर -1 +1 क्यों लिया, फिर ये तो रहना नहीं चाहिए। अरे बेटा -1 का इन्वर्स करोगे तो 1 ही रहेगा ना, -1 का इन्वर्स करोगे -1 रहेगा। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बीच का कुछ ना मिलकर वो बाहर चला जाएगा, वो इधर चलाएगा, वो इधर चलाएगा। इसलिए जो इसका रेंज होता है, देखो इसका रेंज क्या है, इधर आने का मतलब क्या हुआ, 1 से, ये हिस्सा क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए हम बोलेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बोलेंगे इधर। इधर क्या बोलेंगे, x लेस देन आर इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या है, कॉसेक बोलो तो कॉसेक, सेक बोलो तो सेक। अभी समझ में आया कि नहीं आया, यस। आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारी वीडियो पॉज क्यों है, मतलब तुम मोमेंट नहीं कर रहे हो, कैसे पॉज में बैठे हो। कैसी पोज में? सर हाँ, बैकग्राउंड बना रहा है ना इसका, इसलिए। अच्छा तो कैंचिंग गड़बड़ कर रहा है ये इसका। हाँ। अब बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो इसको बैकग्राउंड ब्लर करने की क्या जरूरत है। हटा दे। हाँ ऐसे रहो एकदम रियलिटी में, यहाँ किसको दिखाना, सब घर के बच्चे हैं अपने। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट। ठीक है, अब अगर हम स्टेप नेक्स्ट स्टेप में चले, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इवन पावर की बात करेंगे हम, इवन पावर की बात करेंगे। अच्छा इवन पावर की कहानी में क्या होता है वो समझ लेते हैं। इवन पावर जब आएगा, आपने खुद से सोचा था जो -1 से +1 गया था, अगर x कोई -1 से +1 के बीच में, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, आप बताओ इसका स्क्वायर कहां से कहां के बीच में जाएगा, 1 7 इसका स्क्वायर कहां से कहां के बीच में जाएगा। 1 के बीच में जाएगा सर, वैसे तो इक्वल्स टू अरे 1। देखो -1 से +1 में हो, बात समझो। रेंज का मतलब होता है इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू होती है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 मतलब यहाँ आ गया। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका स्क्वायर करेंगे, तो इसके बीच में जीरो भी तो है। तो अगर मैं जीरो की स्क्वायर करूंगा जीरो लेगा, और बाकी सबका स्क्वायर करूंगा तो वो पलट के सब यहीं घुस जाएंगे। इसका मतलब जो सबसे 0 to 1 जो हाँ, जो सबसे छोटा मिला वो जीरो मिला, और जो सबसे बड़ा मिला वो 1 मिला। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1 तक हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स का रेंज -1 से +1 होता है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 0 से 1 पहुंच जाएगा, पावर 4 करूंगा तो भी 0 से 1 पहुंच जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या सीखा कि साइन एक्स में अगर मैं पावर इवन रख देता हूं तो इसका जो रेंज हो जाता है वो 0 से 1 के बीच में हो 0 से जाता +1 हो जाएगा। है ना। अच्छा कॉस भी सेम कहानी होती, कॉस भी -1 से +1 के बीच में होता है, तो इसका भी जो रेंज होगा वो जी कहाँ सर। पहुंच जाएगा, कॉस और 2n का भी जो रेंज हो जाएगा वो भी कहाँ पहुंच जाएगा, 0 से 1 के बीच में पहुंच जाएगा। हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को, नो सर। है ना, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है tan आता है। अब आप खुद बताओ, tan की पावर 2n है, ये नेगेटिव रियल नंबर से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर तक होता है, यहां से लेकर यहां तक होता है, थोड़ा दिमाग 0 लगाओ। to ये सर 0 से इंफिनिटी दे देगा। हाँ तो 0 से सबसे छोटा इंफिनिटी। जीरो देगा ना, तो सबसे छोटा जीरो देगा तो 0 से इंफिनिटी देगा। तो चाहे tan थीटा हो चाहे वो cot थीटा हो, चाहे tan यस सर। थीटा हो चाहे वो cot थीटा हो, दोनों सेम तरीके से जाएगा, है ना, दोनों सेम तरीके से जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। ओके। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, अगला सेक और कौशिक की बात कर रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, -1 से छोटा जो लिया था, अब वो सारे सारे प्लस हो जाएंगे नहीं प्लस हो जाएंगे, -1 से जो छोटा लिया था ना कि -1 से छोटा होना चाहिए, तो सारे सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू उठ हाँ के तो वो कहाँ तो भाग प्लस हो जाएगी, जाएंगे। तो ये वैल्यू उठ के इधर भाग आएगी नहीं भाग आएगी, तो सारे 1 से बड़े ही रहेंगे। अब कोई नेगेटिव साइड तो आएगा नहीं,
इसका मतलब तो क्या है? रियल से इसका रेंज जीरो क्या तो बना? सिर्फ वन माइनस कर देंगे। हाँ जी, इसका रेंज क्या बना? जीरो, आर में से जीरो वन के बीच तो वाले माइनस कर सिंपल देंगे। बोल दो ना, सबसे किसका छोटा है पूछ रहे हो सर आप? किसका पूछ रहे हो? सेक और इन्फिनिटी कॉसेक बोलो का। सर। 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, वेरी गुड। क्योंकि सबसे हाँ, स्मॉलेस्ट तो वन ही रियल मिलेगा ना। नंबर में तो हाँ। हाँ, सब पॉजिटिव उस रियल नंबर कहते जब हो जाता वो। हाँ, ये हो गया। और पॉजिटिव नंबर में अगर आप कहते तो वो बात अलग होती। तो ये हो जाता, और यहाँ पे कॉसेक की पावर 2n थीटा, और यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता, इसलिए लेस देन लगेगा। हाँ भाई, सबको बताओ, समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे। इधर मैंने वन आ क्यों गया लिखा? सर ये इधर तो। इधर इधर मैंने वन क्यों लिखा? इधर इन्फिनिटी होता है ना। कहाँ पे? हम्म। यहाँ। इन्फिनिटी बोला था सर हमने तो। नहीं नहीं, आपने नहीं बोला था, हमने वन लिख रखा है। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। गर्वित बेटा? नो सर। जगप्रवेश बेटा? ओ सर। ओके। उज्जवल? क्लियर है? ओके, आ गया सर। वेरी गुड। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब सबको याद रहना चाहिए, पर मैं फिर से याद दिला देता हूं कि जनरली हमारे पास साइन एक्स की लिमिट क्या होती है, कहां से कहां तक साइन एक्स का रेंज होता है बेटा? -1 से 1। -1 से +1, ये याद रहने चाहिए आपको। कॉस एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है आपको? -1 -1 से से 1। +1, वेरी गुड। tan एक्स का रेंज बताओ कहां से कहां तक होता है हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। -इंफिनिटी प्लस से इन्फिनिटी। +इंफिनिटी, वेरी गुड। कॉट एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? -इंफिनिटी से तब ये सेम होता है प्लस +इंफिनिटी, इन्फिनिटी से। ठीक है। और सेक एक्स का क्या होता है, कहां से कहां तक होता है? रियल रियल नंबर में नंबर से -1, 0 से नहीं, -1 से +1 का हटा देते हैं। सेक एक्स जो होता है >1 होता है, और हाँ। लेस देन -1 होता <1, ठीक है, ये भी सही है। है और उसके बाद कॉसेक का क्या होता है? ही होता है। >1 होता है, और cosec x का < -1। तो ये जनरल आपको याद होना चाहिए -1। हमेशा, है ना। ये हमेशा काम आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे कहीं भी। साइन कॉस टैन कॉट ये सब आते हैं, ये जीवन भर काम आते हैं। आप कभी भी कहीं भी एपी जीपी एचपी कहीं पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री आ गया मतलब आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको ये सब याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी पढ़ो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आने का मतलब बेसिक चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए उनकी, चाहे वो मैथ्स पढ़ो चाहे वो साइंस पढ़ो, राइट। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो। ठीक है, ओके। नोट तो नहीं कर रहा कोई? ये सब नो जब भी सर। आप पीडीएफ भेजते हो क्या नोट करते पीडीएफ हैं भेज इसमें? दे, हाँ पीडीएफ हम भेज देंगे। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत करना, ये मत सोचना कि खाली सर यही कराने वाले, ये हम रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी ये जनरली चीजें हमें एक बार पढ़ी होनी चाहिए, भूल जाते हैं बच्चे, गड़बड़ करते हैं फिर क्वेश्चन लगाने में, इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा केवल, है ना। और क्वेश्चन यहाँ पर जो आने वाले हैं, पहले बेसिक कुछ रहेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड हाई करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनो। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 3। किसने डबल ऑन कर रखा है? हमारा नहीं है सर। और मुकुंद यार को होगा। हाँ, गलती हुई। किसी का डबल हो गया था। डबल होने से ये प्रॉब्लम आती है। थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब मुझसे बोल रहा है फाइंड द कॉस, फाइंड कॉस थीटा। चलो भाई लगाओ सब लोग। ये 10th बेस क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आसान सर। आसान, बहुत आसान है। आंसर बताओ जल्दी से। क्या सर नंबर इंटीजर टाइप में बताना है? जो भी आंसर आ जाए वो बता दो। ये तो सर ऐसे आ रहा है 1 + sin/3। कितना आ रहा है? 1+? आंसर नंबर में ही आएगा। नंबर में वही तो पूछ रहे थे हम, नंबर में निकालने कैसे। आंसर नंबर में ही आएगा।
कॉस थीटा एक नंबर है बेटा, टू खुद आएगा ऐसे क्या सर? सोचो। टू आएगा क्या? क्या? टू। टू? टू कॉस थीटा की वैल्यू कभी टू हो सकती है? तुम दिमाग लगाओ। 1 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती। वन से बड़ी कहाँ से जाएगी? इसका सर हमारा जा रहा है क्या जा रहा है बताओ। रूट 3/2 जा रहा है, तो बन नहीं रहा ना, रूट 3 बन रहा है। चलो ध्यान दो, एक बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने, सोचो। ये 10th में रहता है, ये 10th में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, सोचने वाली बात है। चलो एक बार ध्यान देना सब लोग। अब मैंने कहा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ या ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, और इक्वल टू 1। वन को बोल देंगे। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका मतलब यहां से हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को? अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दूं, तो मेरी मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर मुझे सेक चाहिए तो, सॉरी, मुझे कॉस चाहिए तो मुझे सेक पता चल जाए तो मैं कॉस निकाल सकता हूं। मतलब मैं इन दोनों को क्या कर लूं? ऐड कर लूं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड कर देता हूं। जैसे मैं ऐड करूंगा तो tan से tan तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan से tan हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और सेक कितने हो जाएंगे? 3/10। 2। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, 3 में 1/3 ऐड करेंगे, 9, 9 1 10, 10/3 हो गया। 2 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5 हो गया। इसका अलावा कॉस सेक का अपोजिट होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब बताओ ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये समझ में नहीं आया बेटा आप लोग कोई को? नहीं सर, अगला दो। आ गया सर, नेक्स्ट। सभी लोग क्लियर है भाई? सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। जब प्रवेश। क्लियर है सर। हम्म, बोल दिया करो ना सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्मूथली आंसर करेंगे। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, अभी अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा। इसी टाइप का दूं या टाइप थोड़ा चेंज कर दूं? कैसी टाइप के दो सर? पहले चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता हूँ। दिमाग लगना चाहिए ना एक क्वेश्चन में। सेक थीटा माइनस कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/5। फाइंड फाइंड साइन। चलो अब ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। जल्दी आंसर करो। साइन बताना है। हाँ। साइन बताना है सर। ये आ रहा है हमारे पास 5/13। 5/13 सही है। यस सर जी, यही आ रहा अब बताओ जिसका नहीं है वो बताए, ईमानदारी सब लोग बोलो। सबका आ गया ना? आया तो बताओ। है। जग प्रवेश, उज्जवल, यस सर, यस सर, आ गया। गर्वित, गर्वित, यस सर। ठीक है। सबका आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप थोड़ा चेंज। इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना है, लेकिन हाँ इतना थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, ये भी 10th में क्वेश्चन था, सी कॉस थीटा प्लस डी साइन थीटा। ठीक है। एंड बी इक्वल टू सी साइन थीटा, ठीक है, माइनस डी कॉस थीटा। ओके।
सच दैट a की पावर m प्लस b की पावर n इज इक्वल टू c की पावर p प्लस d की पावर q। ये वेयर m कामा n कामा p कामा q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बताओ तुम लोगों ने फीस क्यों नहीं जमा की अभी तक भाई? कल सर पापा नहीं है अभी इधर पे। सब लोग रिप्लाई करो भाई। कर देंगे सर। पापा सर जी लेट आए थे इसलिए करवाने नहीं पाए। ओके कह दी हमने, पापा सब गैरेज कर देंगे। ओके। वो सर किसी की डेथ हो गई ना तो पापा वहां पे गए थे इसलिए मैंने पापा से कहा नहीं। ओके गर्व बेटा तुम्हारा सभी लोग याद रखो डेट। वैसे समझदार बच्चे को इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए टीचर मेरा काम ही है एक बार इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आपके कौन से सर हैं वहां पे स्कूल में? हेमंत सर, नहीं नहीं, वो वाले सर, क्या कहते उसको? अरे राम यार अवतार सर, दलवीर सर। दलवीर सर। तो दलवीर। दलवीर सर का काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत मुझे भी यहाँ पे एक बार इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। वैसे आप वो लोग सर समझदार बच्चे पर्चे, हो। वो तो समझदार पर्ची बच्चे हो। लेके चलो बेटा, हाँ बात करते हैं। नहीं ऐसे बोलेंगे, ऐसा है फीस नहीं जमा किया है तो अगली बार से मैं तुम लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा, एग्जाम में बैठने नहीं बाद में दूंगा। ये कहते हैं कि स्कूल से बस रोक दी जाएगी आपके लिए, आप स्कूल मत आना। तो बोलते तो लेकिन गंदे गंदे तरीके से हैं। मतलब बच्चों को बुरा ना लगे तो भी लगता है। और हम लोग तो बार सर जानबूझ कर के दिया, बोलते हैं ताकि बुरा लगे तो फीस जल्दी जमा हो जाएगी। एक बार कर दिया था इन्होंने हमारे साथ। पापा गए, पापा ने इधर। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है यार किसी के कोई मजबूरी भी हो सकती है। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ बेटा जल्दी से। ये प्रूफ करना है हमको। हाँ इसमें क्या करना है, रुको मैं वही तो मैंने बताया ही नहीं क्या करना है आपको। फाइंड 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 m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस 42। ये आपको फाइंड करना है बेटा। तो 50। ये भी तो दे रखा है, शो डेट ए एम प्लस 50? बी एन। क्या बात 50। है, क्या बात है, शाबाश हीरो शाबाश। आज तुम तो दहाड़ दिया यार, क्या बात है। 50 एकदम राइट आंसर है। चलो निकालो भाई। बस यही हमें चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो तुरंत ही आंसर आ जाए। मुकुल डाल रही है। नींद दूर करो, प्रवेश फॉर्म में आया है। नींद अब दूर करनी पड़ेगी। जग प्रवेश स्टॉपेज में है अभी। क्या सर? हाँ नहीं नहीं, सुन रहा हूँ मैं। तो कह रहा हूँ नींद दूर कर लो, प्रवेश फॉर्म में आ गया है, तुम लोग भी फॉर्म में आना चाहिए। उज्जवल तो ऑलरेडी नींद में है, उसको क्या ही बोलूं दूर करो। वो सोच रहा है सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बोल तो सकते वैसे भी नहीं है। गर्वी बेटा आंसर आया जल्दी से बताओ। नो सर। नहीं आया। चलो मुकुल तुम्हारा आंसर आया? कुछ नहीं डाल रहे सर, वो वाला, ये वाला वैल्यू पुट कर ली पर कट नहीं रहा। अच्छा ओके। अब एक बात देखो तुम थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, इधर कॉस है यहाँ साइन है, यहाँ साइन और कॉस है, तो इसका मतलब मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं कुछ काम होने वाला है, तो मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट में बन जाएगा, इधर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर बनेगा, थोड़ा ध्यान ध्यान देना, तो ए प्लस बी का होल जैसे यहाँ स्क्वायर आप क्या पे होता है? तो ए स्क्वायर यहाँ होता पे है। बस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। हाँ मैं फिर भी पूरा पूरा करूँ, समझ में आ गई बात। ए प्लस बी का आ होल गया स्क्वायर, सर, आ इधर गया। ए माइनस, ये तो टू ए बी कैंसिल ही हो जाएगा। तो सी, 8 सही है। इसमें सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें डी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब केवल डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा।
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। इससे कंपेयर करो एम और एन की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू सब टू 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 निकली, 4 देखो 8 8 टू आ गई टू 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 निकल आई, टू टू। तो इसमें रखो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस 42, आंसर आ गया। दो तिहाई 6, दो चौको 8, 8 और 42 कितने होते 50। सबको समझ में आया ही नहीं आया? इससे आ गया ना? तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक दे दूं तुम लोग को इस बार। ठीक तो नहीं है, इजी है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा ठीक हो सकता है ये। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, ये गिवन है, और देन फाइंड करना है आपको द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, -4 sin थीटा। आपको ये फाइंड करना है। चलो सॉल्व करो भाई सब लोग। 1। 1 तो गलत है। ये सर देखो एक बार, 3 9 4 -1 16 16 आएगी। 2 25 रुको सर, 20 रुको रुको। प्लस माइनस 1 ही तो आनी चाहिए। चेक करो एक बार दिमाग लगा ना ना। के, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। वही कर रही है। अगर हाँ मैं वही इसको, किया है। है ना, इसमें ना ना। अगर मैं इसको x मान लूं, तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, एक्स स्क्वायर वही प्लस किया ये हो है 25, जाएगा है उसके ना। बन बन के वो। इधर भी होल स्क्वायर बना के, अब जैसे अभी किया था वैसे ही, तो थ्री थ्री जा कट 9 हो गया वो, जाएगा, हाँ बाकी और 4 चौक 16 हो जाएगा, बाकी सब कट ही प्लस जाएगा जैसे भी कटा था, हो तो ये हो जाएगा। जाएगा 25 आ जाएगा 0 यहाँ आ पे। रही है। अब 25 और 25 25 दोनों साइड 25 25 से, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 आ गई। क्यों? अच्छा ये किया था हमने, पर हमने काट के 1 लिख दिया। हाँ यहाँ पे मिस्टेक होगी हमारी। हाँ, यही गलती हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स की हम्म, वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0, बस इतना ही करना था, मतलब क्वेश्चन सेम था, आगे बस से कहीं वही नजरिया करिए। आता था। अगला क्वेश्चन, चलें भाई आगे बढ़े। गर्वित समझ में आया? यस सर। जग प्रवेश, हाँ भाई उज्जवल, आ गया ना? उज्जवल बेटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग को बोल के पढ़ने में मजा आती है या फिर बिना बोले पढ़ने में मजा आती है? अब तो सर मतलब हम ऐसे बोलते सीन हैं, है। आप बोलते जब। नहीं, जब तुम वो लोग बोलते हो तो तुम्हें बोल के पढ़ने में मजा आती है या फिर बिना बोले चुपचाप वो तो देखने में? अब तो सर ऐसा कंट्रोल ऑब्वियसली पाना सर, वो जाता है। बोल के बजाता आता है। हाँ, बोल नहीं के ना। हमें नहीं आता। अब तो हम माइंड में सॉल्व करना सीखते हैं, अभी सीख रहे हैं कि कैसे। अच्छा, हाँ अरे बोलिए। मतलब सर कह रहे हैं बीच में चुप बैठे रहते हो, बीच बीच में जवाब ना नहीं ना देते, ऐसे ऐसे मजा ना। आता है चुप बैठ के। ऐसे तो आता है सर, ऐसे तो। मतलब डिस्कशन, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि हाँ डिस्कशन डिस्कस। नहीं करते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, सुना करते हैं, वो कुछ बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं कि नहीं, हमें बताना है, आंसर जल्दी बताना है और हमें जवाब देना है, हमें डिस्कस करना है, एक वो बच्चे होते हैं। तो आप मतलब किन बच्चों में, या तुम ये पूछ रहे हैं, मतलब आपको किस में ज्यादा मजा आती है? ये जो आपने दूसरा वाला बोला था, अच्छा, जल्दी डिस्कशन। सॉल्व कर दो। आप सॉल्व करो स्पीड में और आंसर करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलने से हमारी जो इंद्रियां होती है ना, वो एक्टिव बहुत ज्यादा रहती हैं, और जल्दी आंसर करने की क्रिया से माइंड भी तेज चलता है। ये आ गया आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। इंटू में है सर, ये हाँ इंटू इंटू, में है। हाँ इंटू में है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका थोड़ा सा, और y इक्वल टू हमारे पास है, y इक्वल टू आर कॉस थीटा, इंटू में हमारे पास है कॉस फाइव, और z इक्वल टू हमारे पास है आर साइन थीटा, क्वेश्चन कह रहा है सच दैट x की पावर m
प्लस वाई की पावर एन प्लस जेड की पावर पी, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कह रहा है। और ये सारे जो पावर्स है ना वो नेचुरल नंबर में है, मतलब एम एन पी और ये जितने हैं ना सब नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, देन फाइंड हमें फाइंड करना है क्या, एम प्लस एन प्लस पी माइनस फोर का होल पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस फोर, ये मुझे फाइंड करना है। चलो, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है वेरी इजी होते हैं, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, आंसर आ जाएगा। सर ये जो आपने लिखा है साइन, लिखा है साइन फाइव लिखा है ना ये? हाँ, साइन फाई, आर कॉस टेन टू साइन फाई। और ये टू के पावर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेर टू की पावर, टू की एक्स पावर, एम प्लस वो वाई एम टू प्लस नहीं सी। है, वो टू जेड, नहीं सॉरी, है, जेड 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 की जेड पावर जेड में। की पावर पी है, और इक्वल टू आर स्क्वायर है, इक्वल टू आर स्क्वायर है। चलो करो भाई आप लोग। 2 पर 10 सर। ये निकालना सर हमें, 1024। ये निकालना था ना हमें। हाँ, यही निकालना है। 1024 सर। 1024 इज द राइट आंसर। यस सर, यही आ रहा है। 1024 दो इज द दो राइट आंसर। एम एन पी की दो वैल्यू आ रही है बस। हम्म मेरे होनहार 2 की छात्रों, पावर 10। एक्चुअली में पता है ये क्या होता है, ये स्फेयर का इक्वेशन ही होता है। हाँ। स्फेयर स्फेयर का इक्वेशन है, तो जाइए स्फेयर का जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जनरल इक्वेशन होता है। उसका ये पोलर फॉर्म है, उसका ये पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। स्फेयर स्फेयर कभी पढ़ाएंगे तो आपको ये सब बताएंगे हम। तो इसका मतलब रेडी क्या है, था। इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा देखो तो सीधे सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आर स्क्वायर ही देगा ये। जब आर स्क्वायर देगा तो इसका मतलब ये क्या है, अगर हम पावर देखेंगे तो एम एन पी आर, इसकी सभी की वैल्यू पावर क्या निकली, टू 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 निकली। अगर टू 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 निकली है तो सभी वैल्यू हम टू 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 रख देंगे यहाँ पर। अब टू टू रख देंगे तो टू प्लस टू यस प्लस सर। टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स में फोर गया टू, अब टू की पावर देखो यहाँ जितनी हो जाए वही आपका आंसर, तो टू पावर टेन बनेगा यहाँ पर। और टू पावर टेन का मतलब कितना होता है, 1024 होता है। 1024। गर्वी बेटा समझ में आया, यस सर। जगप्रवेश बेटा आ गया, उज्जवल बेटा तुम्हें, ठीक है, गुड, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, क्वेश्चन लगाने में तभी मजा आती है जब इस तरह जोश चलता रहे, और जोश जहां ठंडा वहां काम खत्म। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन देने वाला हूँ मार्केट का। x इज इक्वल टू 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस 3 sin अल्फा, ये है। y इज इक्वल टू, y क्या, सीधे लिख लो क्वेश्चन ही। देन देन फाइंड टेन। फाइंड sin अल्फा -3 cos अल्फा +3 अपॉन 2 - 2 cos अल्फा, ये आपको निकालना है।
तमन्ना तुझसे कम। बच्चों बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। बनी हुई है सर, ये सब कुछ भाई एक्स की इसमें टर्म हाफ में वाले दे फॉर्मूले लगा रही सकते हैं, इनमें हाफ वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन हाफ वाले? वो वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत क्या है, सीधे लग जाएंगे। तो सीधे लगने वाला क्वेश्चन है ये तो। फॉर्मूले लगाने बदले थी, एक्स की टर्म में ला रहे हैं कहीं। हाँ, आंसर तो एक्स की टर्म में आएगा ना, क्योंकि जब इसकी वैल्यू एक्स दिया गया तो मतलब आंसर तो एक्स की टर्म में आएगा ना। चलो ध्यान से देखो। अच्छा, एक्स की टाइम में तो सर आ रहा है, हम फिर शुरू से करने बैठ गए। सॉल्व कर रही है इसको, एक्स की टर्म में लाने हो तो देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन। समझो चीजों को। हमें निकालना है साइन अल्फा साइन माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 3। डायरेक्ट उसमें। ना ना, साइन अल्फा की वैल्यू फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बड़ो कॉस। वो कटेगा। देखो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन जा रहा है, ई cos अल्फा प्लस 1 हो गया। अगर +3 कॉमन ले लिया मैंने तो बचा गया 1 - cos अल्फा बचेगा। बचेगा अपॉन, इधर 2 कॉमन ले लिया, बचेगा वन हाँ माइनस तो 1 माइनस ये cos आ गया, वन बाई एक्स आ रहा है, वन बाई एक्स आ रहा है सर हमारा। स्प्लिट हाँ, मार देंगे तो बच तो एकदम सही जाएगा है। ना। इस बार जग प्रवेश ने बाजी मार ली। वेरी गुड। थोड़ी नींद तोड़ी तेरी। 1/x इज अ राइट आंसर। 1/x इज अ राइट आंसर। चलो, अब यहाँ पे आएगा भाई साइन अल्फा आ गया इधर हमारे पास। ठीक, स्प्लिट डिनोटर स्प्लिट मारेंगे करो तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 - cos अल्फा। और यहाँ और पे आएगा प्लस 3 +3/2। ये आ गया 3/2। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमारे पास यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि 2 साइन अल्फा है और ये सारी चीजें हैं। तो हमारे पास जो चीजें है ना, हम उसके लिए काम करेंगे। अब आप बताओ, यहाँ ये सब कैसे आएगा अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 1 + cos अल्फा से। cos अल्फा से, और नीचे बन गया तो नीचे बन जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 1। 1 - cos अल्फा है और ब्रैकेट में 1 + cos अल्फा, मतलब ए स्क्वायर ना 1 बी स्क्वायर। माइनस 1 cos यानी स्क्वायर। 1 - cos² अल्फा बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया भाई सभी को? यस सर। अब हम अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम और क्या कर सकते हैं? अब ये सोचो, +3/2 हमारे पास चल रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको sin² अल्फा। हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1 + cos अल्फा। कोस और अल्फा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2। 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर अल्फा। थीटा। साइन साइन हो गया। है ना, और प्लस यहाँ पे 3/2। हमें पता है कि एक साइन से एक साइन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन। जब हाँ एलसीएम ले 3 लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 sin अल्फा। है ना, नीचे आ जाएगा 2 sin अल्फा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + cos अल्फा। और ये 2 sin अल्फा इधर चला जाएगा, सॉरी साइन अल्फा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 sin अल्फा। 3 साइन अल्फा। ये वैल्यू ध्यान से देखो, एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब ये वैल्यू 1/x की है। हो गया आपका आंसर। हाँ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।
गर्वित बेटा यस सर। आ गया। जग प्रवेश तो ने तो आंसर ही दिया था। एक ही ये मैंने हमारा सुना साथी बचा है। ये मैंने सर सुना नहीं, एक और बार बोल बताना सर, मैंने सुना नहीं सर क्या ये वाला जो आपने बताया सर। मतलब? ये जो हमने आंसर बताया ये तुमने सुना ही नहीं? नहीं सर जी। हाँ आंसर कैसे निकाल दी फिर तू? अरे तो मैंने दूसरी तरीके से निकाला ना भाई। तो दिक्कत क्या है? मतलब अपनी दिक्कत तो बता। मैंने कितने क्या सुना ही बोल नहीं रहे हो? सर, स्टार्टिंग में क्या करा आपने, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, ये मैंने किया क्या? तुमने सुना ही कितने नहीं? मेथड है सर इसके? नहीं सर जी। अच्छा, एक मेथड और बता दूं क्या? नहीं यही बता दो सर दोबारा से, मैंने कुछ और सोचने लग गए, मैंने सुना नहीं सर। कहाँ से बता दूं, बताओ। सर मैं शुरुआत से ही नहीं सुना मैंने। अरे यार देखो हमने क्या किया, इसमें थ्री कॉमन लिया। पहले तो हमने प्लस थ्री कॉमन ले लिया, तो बचेगा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस अल्फा। नीचे वाले में टू कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा वन माइनस कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया मैंने। जब डिनोमिनेटर स्प्लिट किया तो साइन अल्फा के नीचे भी ये जाएगा, ये डिनोमिनेटर। और सर समझ वन गए माइनस, समझ गए सर, समझ गए सर, बाकी समझ तो आपको पता ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करा दिया, बाकी एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया। ओके सर। है ना? अच्छा, एक मेथड और है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हम सॉल्व करने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं सर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अल्फा की वैल्यू रख दो 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, जहां से डिनोमिनेटर जीरो ना हो, है ना? या 90 डिग्री, जहां से बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो, वो कोई भी रख सकते हो। तो जो हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ आंसर आएगा। तो मैं 90 ना रख के मैं 45 या 60 की वैल्यू 45 पुट रख के, करूंगा। हाँ उससे आ है ना? जाएगा। आप उससे का रख लो, नहीं तो हम 90 से भी आंसर निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं 45 रख लेता हूँ। तो 45 से, और हमारे पास जो भी आंसर होगा एक्स के टर्म में होगा, तो जो भी ऑप्शन में होगे वो एक्स के टर्म में ही आंसर आएगा। तो किसी में वन बाई एक्स होगा, किसी में एक्स स्क्वायर होगा, किसी में एक्स ही होगा, तो आप चार ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आंसर आएगा और ऑप्शन को रख के देखोगे, सेटिस्फाइड जो कर जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ रही है सबको? ये आ रही है सर इसकी वैल्यू, रूट 2 बाई टू टू बाई थ्री, प्लस थ्री टू। फोर, फोर वन फाइव, फाइव, 2/5 आया होगा। क्या रखा सर आपने, रूट रूट टू, फोर्टी वन फाइव बाई तो रूट, रखा। हाँ तो वन बाई रूट टू तो होता है ना। तो ये ऊपर टू बचेगा, नीचे बचेगा फाइव, यानी 2/5 तो पलट दोगे, नहीं 5/2, इधर 5/2 आएगा, रख के देख लेना। समझ में आ गई भाई सभी को? यार रूट बचेगा ना एक जगह तो। सर टू भी तो बच सकता है, देखो अगर हम 90 रख दें यहाँ पे हाँ रूट टू भी, इधर रूट टू भी बचेगा, तो। बिल्कुल सही बोला, रूट टू टू भी आएगा। बचेगा ना। इधर हमारे पास आ जाएगा कितना? इधर हमारे पास आ जाएगा 3144 प्लस रूट टू फोर आएगा। प्लस रूट टू, हाँ हाँ ये वही सही है। बता रहे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे प्रवेश बेटा, तुम बोलो। सर जैसे कि हम 90 रख दें हाँ 90 रख दो। तो तो ऊपर साइन टू, 91। ऊपर टू, और नीचे 314, 1/2। इसका मतलब तो पलट टू के, आंसर बच गया ना सर? इसका, हाँ इसका आंसर टू आएगा, करके देखो इसका आंसर टू आ रहा है। हाँ टू आ रहा है ना इसका आंसर। हाँ तो बस ऐसे ही होना है। जीरो हो तो गया ना, अलग सही है। अलग आंसर कैसे आ जाएंगे फिर? अलग अलग ये कहाँ? कह अरे रहे तो, थे हम। अरे सुनो, जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ना। अब सपोज कर यहाँ पे हमने नहीं एक्स हम की, पेपर में सुनो, ये मतलब पेपर में ऑप्शन टाइप में आ जाए। हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये जो हम वैल्यू रखेंगे उससे जो एक्स का मान आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये चेक करना होता है, क्योंकि इसके चार ऑप्शन हमारे एक्स के टर्म में ही होंगे। समझे? नहीं अच्छा समझे? मतलब जैसे हमारा यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज करो 1/2 समझ आई। गए। हाँ तो तुमने इससे वैल्यू निकाली, तुम्हें पता चल गया इधर टू तो वहां आया। पे टू आ अब, जाएगी। हाँ अब तुम्हें एक्स वैल्यू पता ही है, तो चार ऑप्शन जो एक्स के टर्म में है, तो जो ऑप्शन टू दे रहा होगा वही तो आंसर करेक्ट मानोगे ना आप? हाँ। नहीं आएगी? ओके सर ओके। आगे ना सभी को, आगे ना, क्लियर है ना भाई सभी को ये मेथड? इसको यस बोलते सर। हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें सर बस ये देखना है डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। हाँ वो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ना। कैसे भी, मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया फिर क्या ही है, काम खत्म हो जाएगा ना उसका। चलो भाई, तो बताओ भाई, सबको ये समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो अगले आवाज क्वेश्चन। इसमें सर सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती कैसी गड़बड़ी? है, कभी कभी माइक बंद कर देता है अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास पी, हमारे पास गिवन है। पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास है सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा।
क्यों हमारे पास जो है वो है कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा, ठीक है, -3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये है। एंड आर हमारे पास है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर क्यू में कॉस्टक्स 2 थीटा है। क्या चीज फिर से बोलो। क्यू में जो है ये कॉस्टक 2 थीटा है, 6 थीटा है। एक कॉसेक की पावर 6 थीटा 6 है, ठीक है, माइनस कॉट की पावर फाइंड 6 क्या थीटा करना है सर? है ना ये। हाँ रुक जाओ बताते हैं। तो फाइंड करना है फाइंड हमें, क्या करना है? फाइंड करना है P प्लस क्यू प्लस आर की पावर P प्लस क्यू प्लस आर, यही निकालना है आपको। नो। हम्म, ठीक है। और कोई भाई बंधु? नौ तो नहीं आएगा बेटा, थोड़ा कॉमन। नो और ना नौ कैसे आ तो जाएगा? अगर नौ कैसे आएगा, ये अगर जितनी वैल्यू आएगी उतनी पावर ऊपर भी ये आनी होगी। 27 आना चाहिए कुछ सोच। अगर आ ही रहा है तो फिर 27 आना चाहिए, नौ कैसे आ या जाएगा? फिर तीन 8 आना पावर चाहिए। 3 कितना होता है सर? 3 की पावर 3 27, हाँ 27। 3 की पावर 3 27, हाँ। तो 27 आए तो 27 आना चाहिए ना फिर। 3 की पावर 3 27। हम्म। वो लगा रहे हो। अब देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये है क्या, नहीं, ये यही सात। आएगा, पी की बार तो एक एक आएगा ना। हाँ ये एक वन आएगा, ये भी जो वन बन रहे हैं आएगा, वो ये सारे भी की वन वैल्यू आएगा। 1 1 आ जाएंगे सीधे पी की हाँ बार की। ये सीधे सीधे वन वन बन रहे हैं। ये बनाएगा, ये बनाएगा। हाँ सर ये हमें 3 की समझ पावर नहीं आ रहा है, 3, कैसे वन वन तीन कर की दिया पावर आपने? 3 27। वन वन बेटा सॉल्व करके आएगा, और कैसे आएगा? ऐसे ही हो अच्छा जाते हैं बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बेटे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए ये क्यूब बता। माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर शर्म कर शर्म नहीं कर ए क्यूब शर्म प्लस कर बी। शर्म कर, बोल तो ये रहा हूँ बीस। मैं। अरे सर मेरे को आता है सर फॉर्मूला, वो मैं आपको बता रहा था मैं। हाँ अब ये लिख दिया तो अब बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, सही में आता था सर। अच्छा चल ठीक है। अब तो सर ये देखते ही पता चल जाता है क्या होगा क्वेश्चन में, सीधे आंसर आने आ जाते हम्म, हैं तो। जब दिमाग चलने लगता है ना तो ऐसे ही होता है। इससे और जब ये तक नहीं बात चलता सही। है, और जब तक नहीं चलता है तब तक लगता है ये सब कैसे सोचा जा रहा है। हाँ ये तो है सर, एक बार माइंड सेट बना लिया ये सॉल्व करना है तो हो ही मैथ जाएगा। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, खाली एक बार दिमाग चलने लगे, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैथ कनेक्टिविटी बहुत दिखाती है। हाँ जी। माइंड सेट होना चाहिए कि सॉल्व अब करना है, अब करना समझ में ही आ है। रहा है सबको? नहीं आ रहा? क्योंकि अभी जैसे रखूंगा तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर वन हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे कैंसिल ही दिख रहा है मुझे, सीधे से कैंसिल हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उ- भाई गर्वित, सॉरी, गर्वित और जगप्रवेश दोनों समझ में आया भाई? यस सर। जगप्रवेश बेटा अभी भी तुम्हें डाउट है? नो सर, नो सर। तो ये वन आ गया, सिमिलर क्यों और आर भी सोल्व होगा, ये भी वन वन आ जाएगा, रख देंगे, 3 पावर 3 यानी 27 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। है तमन्ना तुम्हें, तुम्हारे पास इसके क्वेश्चन में भेज दूंगा, आज ये पीडीएफ भेज देता हूँ मैं एक बार ग्रुप में। जल्दी सर एक क्वेश्चन लिख दो। हाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं एक पीडीएफ भेज देता हूँ। बेटा ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, अगर ये आंसर निकाल ले गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। 3 sin x माइनस कॉस एक्स का होल पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स का होल पावर 2 प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इक्वल टू क्या होगा? चलो निकालो।
बताओ भाई, आंसर बताओ। बता रहे। सर एक चीज पूछनी थी सर, एक बार वो बताना। साइन एक्स माइनस कोस साइन एक्स माइनस कोस एक्स वाला फॉर्मूला क्या था सर? कहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है? फुल फॉर्म मतलब होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अब ये पावर 4 लगी है, तुम लोग बाइनोमियल सीख चुके हो, तुम लोग सीधे ओपन करो ना पावर 4 को। हाँ हाँ। अगर अब बाइनोमियल सीखने के बाद भी तुम सीधे ओपन नहीं कर पा रहे, फिर तो बहुत गड़बड़ बात है। तेरा आंसर है सर इसका। तो 13 है। सही है, वेरी गुड। 13,000। वेरी गुड 13,000। बच्चों, वेरी गुड। चलो, एक आंसर तो गर्वित ने बताया इतनी देर में। सही उत्तर है 13 इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। मैंने इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया है। इसके ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 2 होगी है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2, पहले इसके 20 एग्जाम्पल हैं और फिर इसके एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ओके सर। है ना? आपको इसमें एक्सरसाइज वाइज ओके मिलेगा सर। बढ़िया से। ये पूरे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 35 क्वेश्चन है मात्र। तो एग्जाम्पल है 20 और ये 35, मतलब कुल मिला के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और इजी कितने आपने देख ही लिए हैं, बहुत इजी है। कुछ तो देखते देखते आंसर मार दोगे आप बराबर बराबर। तो इसको उड़ा देना, ठीक है? कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे, पहले डाउट लेंगे फिर कल आगे बढ़ाएंगे। ओके, ओके सर, समझे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। यस सर। ये जो मैंने पढ़ाया है अभी, मैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दे रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। और कल उम्मीद है बढ़िया से सब लोग फीस जमा कर देना। मंडे को तुम्हारी क्लास होगी और ट्यूसडे को तुम्हारा आई थिंक नहीं टेस्ट सर। है। और या फिर उसमें टेस्ट होगा तुम्हारा ऑनलाइन, परम्यूटेशन और हम्म। कॉम्बिनेशन। ओके, तो गर्वित तुमने नहीं पढ़ा तो तुम कोई तुम टेस्ट मत देना, लेकिन सब लोग बाकी टेस्ट दे देना, ठीक है? ओके। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।